चलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कैसे किसी ट्राइंगल के केस में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले आप समझिए कि कोई समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो जिस कोण में, जिस त्रिभुज में, जिस ट्राइंगल में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल जो है आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री का, ये पहचान होती है, ऐसे करके हम बनाते हैं इस एंगल को। तो समझिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। क्लियर। अब इस ट्राइंगल एबीसी को आप देखिए, यहाँ पे ए बी क्या है, बेस है। क्या है ये? बेस। हिंदी में कहें तो आधार है ये। और ये सब चीजें आप नोट करके चलिए, जो कि आगे जाकर के प्रॉब्लम बन जाएंगे। आधार कैसे बदलता है जब एंगल बदलता है, तो ये हम यहाँ पे सीखने वाले सारी बातें सीखेंगे। हाइपोटेन्यूज, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? कारण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, या समकोण त्रिभुज की। आप कहिए किसी समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा होती है, बल्कि किसी भी त्रिभुज में कहिए, समकोण त्रिभुज हो या चाहे कोई सा त्रिभुज हो, कारण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा ही होती है। ओके। और यहाँ पे जो आप ये सीधी रेखा देख रहे हैं बीसी, तो ये बीसी क्या है? ये बीसी है आपका लंब या परपेंडिकुलर। अब ये जो हमने बात की है बेस की और परपेंडिकुलर की, ये किसके संदर्भ में बात की है? ये बात की है एंगल ए के लिए। किसके लिए? एंगल ए के लिए जब हम बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर होगा आपका ये खड़ी लाइन, और बेस क्या होगा? ये पट लाइन ए बी। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखने की है कि लंब जो होता है ना, हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। ओके, किसी और डिग्री के एंगल को अगर कोई लाइन बना रही है तो उसको फिर हम लंब नहीं कह सकते। फुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इस ट्राइंगल को पलट दें, देखिए हमने इस ट्राइंगल को पलट करके बना दिया, साइज थोड़ा छोटा दिखाया है क्योंकि स्पेस की कमी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब लंब क्या है? अब ए बी है, आधार क्या है? बीसी है। लेकिन किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल सी की, इस ट्राइंगल, सॉरी इस एंगल सी की, इस एंगल सी की बात कर रहे हैं हम। पहले किस एंगल की बात कर रहे थे? इस एंगल की बात कर रहे थे जब ये एंगल ए था। क्लियर। तो अब लंब क्या हो गया? ए बी हो गया है। ठीक है, लंब ए बी, और आधार क्या हो गया? बीसी हो गया। पहले आधार क्या था? पहला आधार था आपका ए बी, अब क्या हो गया नया आधार? बीसी। क्लियर। नया लंब क्या है? ए बी, क्योंकि एंगल बदल गया है। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे आधार और लंब भी बदलेंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, ट्रिग्नोमेट्री में हम बार बार कुछ ग्रीक लेटर्स की बात करेंगे, और ये होंगे आपके खासतौर पे थीटा। कई बार हम इसको अल्फा या बीटा भी कह सकते हैं। ये सब के सब ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे कि हमारे एबीसीडी होते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके। अब ये थीटा क्या बोला है? तो थीटा क्या है? ये जो एंगल सी है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है सी, जिसको हमने अभी कहा था, या यहाँ पे हमने ए कहा था, तो इसको हम नया नाम दे सकते हैं, अगर चाहें तो इस कोण को थीटा नाम दे सकते हैं, ये अल्फा बीटा कह सकते हैं इसको। ओके। तो थीटा क्या है? थीटा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोण का नया नाम है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में अभी तक साइन सी की बात कर रहे थे, साइन सी, तो इसको अगर हमने थीटा कह दिया है इस एंगल को, तो हम इसको साइन थीटा भी कह सकते हैं। क्लियर है ये सब कुछ? ओके। ये ओ की तरह से बनने वाला एक लेटर है, और ऊपर जाकर इसको हम हल्का सा कट कर देते हैं। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। तो ये 6 प्रकार के अनुपात होते हैं हमारे। एक को कहा जाता है साइन, यहाँ पे आप देखेंगे ये सब नाम दिए हुए हैं, तो हम अलग से लिख करके नहीं बता रहे हैं आपको। ये पहला होता है साइन, पहला ही कह लिया आप, वैसे कहीं को किसी को भी किसी भी नंबर पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर तय नहीं है कहीं से कहीं तक भी, कोई भी क्रम निर्धारित नहीं है। ओके, कि हम साइन को पहले रखेंगे कॉस को पहले रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये है साइन आपका, एस आई एन इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में एस आई एन लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस आई एन से हम काम चलाएंगे। ये कॉसाइन होता है दूसरा, इसको हम सिर्फ कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ओ एस, कॉस। यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट को हम सिर्फ टेन लिखेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ऐसे ही कोसेकेंट को हम सिर्फ कॉसेक लिखते हैं, सी ओ एस ई सी। ओके। उसके बाद सेकेंड को हम एस ई सी, सेक लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक। और कोटेंजेंट को हम सिर्फ और सिर्फ कॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉट लिखेंगे। ओके। यहाँ पे आप देखिए, अब हम एक एक को देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। यहाँ पे बात की है साइन ऑफ ए, यहाँ हम इसको कहेंगे साइन ए। साइन
ए को इसने लिखा बी अपॉन सी, बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी अपॉन। देखिए हमने साइन ए ही क्यों लिखा, तो हमने इसलिए लिखा चूंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए के लिए आपको पता है लंब क्या है, ये है आपका लंब बीसी। ओके, बीसी आपका लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। और आधार क्या है, ये लाइन इसका आधार है, ए बी का आधार है। ओके, ए बी आधार है और बीसी लंब है जब हम ए की बात कर रहे हैं। तो साइन ए के लिए जब हम बात कर रहे हैं, इसने कहा बीसी अपॉन ए सी, यहाँ पर आप ले सकते हैं बीसी अपॉन ए सी। तो बीसी अपॉन ए सी क्यों कहा, क्योंकि साइन के लिए जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, किसी त्रिभुज का लंब, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप समझ सकते हैं ये आपका लंब को अगर आप कहो परपेंडिकुलर यानी कि पी, कर्ण को आप क्या कहोगे हाइपोटेन्यूज, तो एच पी अपॉन एच कह सकते हो आप इसको। ओके, और यहाँ पे पी क्या है आपका लंब, यानी कि इसको आप पीसी कह लो, और एच को आप क्या कहोगे हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी इसलिए कहा गया था इसको। क्लियर है, ये साइन ए की बात की थी हमने। अगर आप यहाँ पे सी के लिए कहोगे तो ये ट्राइंगल वैसे ही पलटना पड़ेगा जैसे पिछली बार पलटा था। आगे बात करेंगे हम, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। पहले सात छह के छह जो रेशियोज है हमारे साइन कॉस टेन वगैरह सबको हम एक बार बता दें कि कैसे आप शॉर्टकट में याद रखेंगे। शॉर्टकट ये है, पहले हम पी लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी। इसके नीचे लिखेंगे हर हर बोले। अब ये जो P अपॉन एच है ये पहला वाला आप कह सकते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पहले रेशियो को, जिसको हमने कहा क्या साइन। और दूसरा रेशियो आपका हमने कहा इस ऑर्डर में देखें तो ये हो जाएगा आपका कॉस। तो दूसरा बी अपॉन एच इसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका कॉस को। और तीसरा किसको दिखा रहा है बच्चों, तीसरा दिखा रहा है आपका टेन को। तो ये तीनों रेशियो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। और बाकी के बचे हुए तीनों रेशियो जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसा जैसे कि हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक जो है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो आप कह सकते हैं कोसेक पर आपका 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोरिलेट कर लेंगे। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, ऐसे कर लिख सकते हैं। और तीसरा जो हमारा टेन है इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो हम ये रिलेशनशिप जो है हम अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ बताने वाले हैं। देखो ये कोई ट्राइंगल दिया है हमें ए बी सी, ठीक है, इसको हमने फिर पलट के रख दिया है ऐसे करके। तो ये एक ट्राइंगल के दो रूप हो गए, जिसमें बड़ी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर की है, ये आपको रेड कलर से हमने दिखाई है। इसके बाद ये जामनी जैसी कलर जो है ये आपका छोटी छोटी भुजा दिखा रही है, ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटीमीटर की है। नीली लाइन जो है ये वाली ये 24 सेंटीमीटर की है, तो ये खड़ी है यहाँ पे। तो ये इस पर्टिकुलर अगर हम एंगल ए की बात करें, पहले सबसे पहले इसमें एंगल ए की बात कर लेते हैं। ये एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी। एंगल ए की बात करेंगे तो बेस है आपका ए बी। तो ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, ये हमने पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है देखिए। और अगर हम एंगल सी की बात करें तो इसके लिए बेस क्या है, देखिए बी सी। ओके, एंगल सी की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका बेस बी सी बन गया है। और लंब क्या है, लंब आपका ये आपका ए बी। ठीक है, ऐसे इस ट्रायंगल की हमने बात की थी एंगल ए की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस क्या है, ए बी। ठीक है, बेस क्या है, ये ए बी। और ये क्या है आपका लंब, तो लंब आपका ये बी सी। क्लियर, तो ये लंब और आधार अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे एंगल बदलेंगे या तो ए आएगा एंगल या सी आएगा, क्योंकि बी पे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ट्रायंगल को घुमा लो कैसे भी। ओके, देखिए इन छह के छह रेशियोज के जो सीधे संबंध होते हैं कुछ ढंग से होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ओके, तो आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए, या आप उल्टा लिख दो इसको कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। या ऐसे ही कॉस ए का रिलेशनशिप होता है सेक के साथ 1 अपॉन सेक ए, यानी कि ए इसका उल्टा होता है, इनवर्स कहलाता है ये रिलेशनशिप। और ऐसे ही सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए, और इसी ढंग से आप लिख सकते हो कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए की बात हमने की है तो ये हो गया आपका साइन ए। इसको हम साइन सी भी लिख सकते हैं अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें, तो ये आप दूसरा ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल वन है। ट्राइंगल
वन में अगर हम बात करें साइन ए की, तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए ये सारे रिलेशनशिप होंगे। और इसकी जगह अगर हम सी लेना लाना चाहते हैं तो एंगल दो में हम चले जाएंगे, एंगल दो में हम इसको साइन सी ले सकते हैं, और फिर ये इसका रिलेशनशिप रिवर्स होकर बनेगा कॉस एक्स सी। ओके, तो ए की जगह जब भी हम सी लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये रिलेशनशिप होता है। बाकी आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, और दूसरे वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं इन सारे रेशियोज को अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।